अनुभव का रुख कर लेते हैं। वहां पर जहां अनुभव की मौजूदगी है, वहां खबर ये मिल रही है कि डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अनुभव, देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम और हम कहें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ब्रजेश पाठक, उनको भी यहाँ पहुँचना है और वो यहीं पर पहुँचेंगे, सारी तैयारियों को देखेंगे, मॉक ड्रिल किस तरीके से होगी उन सारी चीज़ों को देखेंगे और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर स्टाफ जो है वो भी पहुँच रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकार की जो ये मॉक ड्रिल की तैयारी है, इसके जरिए तमाम सारी चीज़ों को जांचने का, परखने का काम किया जा रहा है और इसे एक अच्छी चीज़ कहा जा सकता है। मान लीजिए कोई अगर इस तरीके से कोरोना की लहर आती है तो ऐसे में अगर अस्पताल पहले से प्रिपेयर होंगे, पहले से तैयार होंगे तो बहुत बड़ी चुनौती या हम कहें बहुत बड़ी समस्या से निपटने में उन्हें भी आसानी होगी। कोविड-1 हमने देखा, कोविड-2 देखा, पर ऐसे में अब अस्पताल जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि जब इस तरह की स्थिति आएगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कैसे उससे निपटना है और उसके लिए ही ये पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है। आप ये देखिए, ये पूरा जो बलरामपुर अस्पताल का ये ब्लॉक है, इसे पूरा कोरोना आईसीयू बनाया गया है। यानी L2 वार्ड जो था कोविड में, हमने देखा L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स थे, यानी जो बहुत गंभीर मरीज हुआ करते थे उन्हें L3 में भेजा जाता था, फिर L1 और L2 की व्यवस्था थी। तो उसी लेवल का ये बनाया गया है और यहाँ पर ये 10 बेड जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं और आज जो मॉक ड्रिल हो रही है वो यहीं पर हो रही है और यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि कोई कमी, कोई कसर ना रहे, सारी तैयारियों कमी को पूरा किया जाए और जहां पर भी आवश्यकता है उसको भरा जाए, यही कोशिश है। आप रहे हमारे साथ। पंकज का रुख कर लेते हैं, देहरादून से उनकी मौजूदगी है। पंकज, वहां पर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, जरा दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल दीपा, देखिए दून अस्पताल के द्वारा अपनी मॉक ड्रिल यहाँ की जा रही है। हालांकि यहाँ भी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार को पहुँचना है, लेकिन CMS और जो कोविड यहाँ पर डॉक्टर बनाए गए हैं, कोविड अनुराग, कोविड के डॉक्टर जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उन्होंने अभी निरीक्षण किया है और उसमें कोविड वार्ड में ही मौजूद हूँ, या ICU वार्ड। और देखिए, मैं आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखा देता हूँ किस तरह से जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं। जब कोविड का सेकेंड वेव थी तो उस वक्त ये पूरा जो ICU वार्ड है, ये पहला तो देहरादून से पंकज, मशीन होती है, तमाम जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें, हर एक इक्विपमेंट को देखा जा रहा है, हर एक चीज को वहां पर परखा भी जा रहा है। पंकज बता रहे हैं कि पूरी तैयारी वहां पर की गई है, वेंटिलेटर्स की कोई कमी ना हो, ICU बेड की कोई कमी ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा और इसीलिए आज का दिन बहुत खास हो जाता है। कोविड से निपटने के लिए चौथी लहर की आशंका है और उससे निपटने के लिए पहले ही हिंदुस्तान की तैयारी पुख्ता दिखाई दे रही है। एक बार फिर से सनोज का रुख कर लेते हैं। सनोज, 11 बजे के बाद से वहां पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अभी हालात क्या है वहां पर कोविड के, किस तरीके से केसेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य महकमे की, और क्या तैयारी है कोविड से बचने के लिए? सनोज, देखिए, कोविड से बचने के लिए जो इंतजाम है वो पुख्ता कर लिए गए हैं। आपने देखा जब पहली लहर आई थी उस लहर में तमाम खामियां थी और कहते हैं कि इंसान कमियों से बहुत कुछ सीखता है। शायद स्वास्थ्य महकमे में भी बहुत सारी चीज़ें सीखी आज, इसलिए मॉक ड्रिल की जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स की बात हो, तमाम बड़े अधिकारियों की बात हो, स्वास्थ्य विभाग के उन लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 92% से ज़्यादा देश के लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है, बचाव की वैक्सीन, वो लग चुकी है, इसलिए ये लहर ज़्यादा असर नहीं डालेगी। लेकिन बावजूद इसके सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं कि किस तरीके से एक इस वार्ड की तैयारी दिखा दी है। अब एक और वार्ड दूसरा है, उस दूसरे वार्ड में भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये ICU का जो कोविड वार्ड था, उस कोविड वार्ड की तैयारी दिखाई हैं। देखिए, स्वास्थ्य महकमा कोई ये नहीं चाहता कि कोई उनके ऊपर उंगली उठे, तैयारियों में खामियां रह गई थी, दवाइयों की कमी थी या किसी और चीज़ की कमी थी, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लेकर, और ये देखिए पीकू वार्ड यानी बच्चों वाला, जिसमें बच्चों के लिए आरक्षित अलग से किया गया है, रिजर्व कर दिया गया। ये देखिए पीकू वार्ड में क्या स्थिति है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो तमाम स्टाफ हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आने लगेंगे और उसके बाद जो मॉक ड्रिल है करीब 11 बजे के करीब ये जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तमाम वेंटिलेटर की बात हो, तमाम ऑक्सीजन प्लांट, चूँकि यहाँ पर
1000 MPL का जो प्लांट है, मीटर प्रति लीटर का जो प्लांट है वो लगाया गया है और उसी से यहाँ पर जो तमाम बेड्स हैं, मतलब 150 बेड्स को ऑक्सीजन पूरे 24 घंटे दे सकता है, इतना बड़ा प्लांट जिला अस्पताल में यहाँ पर लगाया गया है। ये तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, एक एक चीज़, एक एक व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। कितनी देर में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी मैडम? ये 11 बजे के बाद शुरू हो जाए, 11 बजे के करीब। अच्छा, आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। अच्छा, कोई किसी दवाई या किसी चीज़ की कोई कमी सब चीज़ें? ना जी, हमारे पास सब कुछ है, सभी मेडिसिन वगैरह एक्यूरेट है हमारे पास। अच्छा, चूँकि आप देख रहे हैं कि कई लहर आप देख चुके हैं, तमाम यहाँ पर मरीज भी आए हैं, तो अब कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन कोई कमी पहले रह गई उसको दुरुस्त करने की बात है? पहले भी वैसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई इस तरह की कमी रह गई है तो हम उसे पूरी तरह कोशिश करेंगे वो हम किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। कोई परेशानी ना हो। सर, आपसे जानना चाहूँगा, देखने की व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल ऐसा वार्ड कर दिया जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का वार्ड है। बिल्कुल व्यवस्था हमारी साथ बंद है, वेंटिलेटर वगैरह सब, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह में सब तैयार हैं। किसी भी तरह से कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम पूरी तरह से कोरोना के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है सनोज, कोरोना की आहट को हिंदुस्तान महसूस कर रहा है और उसी आहट को महसूस करते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है हम लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी रखनी है, सावधानी बरतनी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।